जय हिंद साथियों। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, एक खारे पानी की, एक मीठे पानी की। खारे पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है और मीठे पानी की झीलों का पानी पीने एवं सिंचाई के काम में आता है। तो आइए जानते हैं राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख झीलें और इन्हें कैसे याद करें। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं खारे पानी की प्रमुख झीलों की। तो इन्हें याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। यहाँ पर बा यानी बाप झील जोधपुर में स्थित है। पू यानी पोखरण झील जैसलमेर में स्थित है। रे यानी रेवासा झील सीकर में स्थित है। कु यानी कुमाचन झील नागौर में स्थित है। ता यानी ताल छापर झील चूरू में स्थित है। सा यानी सांबर झील जयपुर में स्थित है। डी यानी डीडवाना झील नागौर में स्थित है। का यानी कावोद झील जैसलमेर में स्थित है। प यानी पंचभद्रा झील बाड़मेर में स्थित है। लल्लू यानी लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। फा यानी फलोदी झील जोधपुर में स्थित है। डे यानी डेगाना झील नागौर में स्थित है। अब बात करते हैं मीठे पानी की प्रमुख झीलों की। इन्हें ज्ञात करने की सिंपल सी ट्रिक है। बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ। इसे और साधारण भाषा में, सरल भाषा में हम कह सकते हैं बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ। यहाँ पर बा यानी बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। पू यानी पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। को यानी कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। न यानी नक्की झील सिरोही में स्थित है। यहाँ पर रा यानी राजसमंद झील राजसमंद में ही स्थित है। सी यानी सिलिसेट झील अलवर में स्थित है। पी यानी पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। आ यानी आना सागर झील अजमेर में स्थित है। यहाँ पर जे यानी जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। फ यानी फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। उ यानी उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। फा यानी फाय सागर झील अजमेर में स्थित है। का यानी कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। अब बात करते हैं झीलों से परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों की। हर परीक्षा में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सभी साथियों को साथ ही साथ में इसके नोट्स बनाते चलना है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। बात करते हैं जयसमंद झील की, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उदयपुर जिले में स्थित है तथा इसका निर्माण राजा जयसिंह ने 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। यह बांध 375 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। यह उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें करीब 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बांगड़ा व सबसे छोटा प्यारी, जिसमें भील एवं मीणा जाति के लोग रहते हैं। यह झील से श्यामपुर तथा भाट नहरें बनाई गई हैं। इन नहरों की लंबाई
क्रम से 324 किलोमीटर और 125 किलोमीटर है। जयसमंद झील पर ओदिया व प्रासाद बने हुए हैं। अब जानते हैं राजसमंद झील के बारे में। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली स्टेशन के पास स्थित है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर करवाया गया। इसका पानी पीने एवं सिंचाई के काम आता है। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी की पाल के नाम से विख्यात है, जहां संगमरमर की 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में अंकित है। इस प्रशस्ति का उत्कीर्ण करने का श्रेय रणछोड़ भट्ट तेलंग को जाता है। इस झील के तट पर श्री द्वारिकाधीश का वैभवशाली मंदिर स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। अब जानते हैं पिछोला झील के बारे में। यह झील उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध व बड़ी झील है। इसके बीच में स्थित दो टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास दो सुंदर महल बने हैं। इन महलों का प्रतिबिंब झील में पड़ता है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने 14वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। बाद में इसे उदय सिंह ने ठीक करवाया। यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। यह झील उदयपुर की दूसरी प्रसिद्ध झील फतेह सागर से जुड़ी है। महत्वपूर्ण बात है, शाहजादा खुर्रम ने विद्रोह करके यहीं आकर शरण ली थी। शाहजादा खुर्रम को शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं फतेह सागर झील के बारे में। महाराणा जय सिंह जी द्वारा निर्मित झील का पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा करवाया गया था। इसी कारण इस झील को फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस झील में एक टापू है जहां नेहरू गार्डन व सौर वेधशाला बनी हुई है। अब जानते हैं अन्ना सागर झील के बारे में। 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण अजमेर में अन्ना जी या अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। यह 2 पहाड़ियों के बीच में बनाई गई है तथा इसकी परिधि 12 किलोमीटर है। जहांगीर ने यहाँ एक सुभाष उद्यान या दौलत बाग बनवाया तथा शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ एक बारादरी का निर्माण हुआ। पूर्वमासी की रात को चांदनी में यह झील एक सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। अब जानते हैं नक्की झील के बारे में। यह एक प्राकृतिक झील है तथा ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। किंवदंती है कि इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया था। यह झील लगभग 35 मीटर गहरी है। यह झील का कुल क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर टोडरॉक व ननरॉक प्रसिद्ध है। अब जानते हैं फतेह सागर झील के बारे में। यह झील अजमेर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण बांडी नदी पर इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था। इसी कारण इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसका पानी अन्ना सागर में भेज दिया जाता है क्योंकि इसमें हर वर्ष पानी भरा रहता है। अब जानते हैं पुष्कर झील के बारे में। यह झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। इस झील के तीनों ओर पहाड़ियाँ हैं तथा इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। यह राज्य की सबसे प्राचीन, पवित्र एवं प्राकृतिक झील है।
इस झील पर प्राचीन ब्रह्मा जी व सावित्री जी का मंदिर स्थित है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ माना जाता है। यहाँ कुल 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें गांधी घाट ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला का आयोजन होता है। अब जानते हैं सिलीसेट झील के बारे में। यह एक प्राकृतिक झील है तथा यह झील दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर में स्थित है। इस झील के किनारे 1845 ईस्वी में राजा विनय सिंह द्वारा रानी शीला के लिए शाही महलों का निर्माण करवाया गया था। आइए अब जानते हैं सांबर झील के बारे में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव को माना जाता है। यहाँ उत्पादित नमक उत्तम किस्म का होता है। यहाँ राज्य के कुल उत्पादन का 80% नमक तथा भारत के नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पन्न किया जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किमी में फैला है, जिसमें मैनथा, रूपनगढ़, खारी व खंडेला आदि नदियां आकर मिलती हैं। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण की तीव्र दर होने के कारण इसका आकार बहुत कम रह जाता है। इस झील में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6000 टन नमक होने का अनुमान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 140 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ नमक उत्पादन सांबर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यहाँ सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे 50 टन सोडियम सल्फेट प्रतिदिन बनाया जाता है। यह झील जयपुर व नागौर जिले की सीमा पर स्थित है तथा यह उदयपुर की फुलेरी तहसील में जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पर्यटन के क्षेत्र में इसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं डीडवाना झील के बारे में। यह झील नागौर जिले के डीडवाना नगर के समीप स्थित है। यह 10 वर्ग किमी में फैली हुई है। इससे राजस्थान स्टेट सॉल्ट्स वर्क्स द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ नमक का उत्पादन निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें देवल कहते हैं। इनमें नमक पुराने तरीके से बनाया जाता है। डीडवाना से 8 किलोमीटर दूर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, द्वारा स्थापित सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ उत्पादित नमक की लागत कम आती है, किंतु यहाँ नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने की वजह से अखाद्य नमक का उत्पादन अधिक होता है, जिसको बेचने में कठिनाइयाँ आती हैं। अब जानते हैं पंचभद्रा झील के बारे में। बाड़मेर जिले में पंचभद्रा नगर के निकट यह स्थित है। यह लगभग 83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियत व जल स्रोतों से इसे पर्याप्त खारा जल मिलता रहता है। यहाँ का नमक समुद्री नमक के समान होता है। इससे तैयार नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। यहाँ खारवेल जाति के लोग परंपरागत रूप से मोरेली नामक झाड़ी से नमक बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ राजस्थान स्टेट सॉल्ट्स वर्क्स पंचभद्रा, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, द्वारा खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीन युक्त नमक तैयार किया जाता है। अब जानते हैं लूणकरणसर झील के बारे में। यह बीकानेर के उत्तर पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके पानी में लवणीयता की कमी है, अतः बहुत थोड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। यह झील 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब जानते हैं पोखरण झील के बारे में। यह झील जैसलमेर जिले में स्थित है। इसमें उत्तम किस्म का नमक प्रतिवर्ष लगभग 6000 टन बनाया जाता है। अब जानते हैं
फलोदी झील के बारे में। यह जोधपुर जिले में स्थित है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख टन नमक तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कुमाचन झील के बारे में। नागौर जिले के कुमाचन सिटी के परिक्षेत्र में स्थित इस झील से लगभग 12,000 टन वार्षिक नमक तैयार किया जाता है। अब जानते हैं सुजानगढ़ झील के बारे में। यह झील चूरू जिले में है तथा इससे लगभग 24,000 टन वार्षिक नमक बनाया जाता है। कुमाचन, फलोदी व सुजानगढ़ में कुओं से भी नमक बनाया जाता है। जानते हैं अंतिम झील जाबदी नगर झील के बारे में। सांबर के निकट नागौर जिले में यह एक नए स्रोत विकसित किया जा रहा है। आज का सेशन बस यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।